अम्मी, मेरी बच्ची आपके पास है, प्लीज़ उसे अकेला मत महसूस होने दीजिएगा। अब आप अकेले नहीं हैं अम्मी, मेरी टाइनी है। वो अपनी आवाज़ को धीमी रख रही थी कि कहीं से कोई सुन ना ले। हदाद तो साथ वाले कमरे में गेम खेल रहा था और उसने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। उसे आवाज़ नहीं आ सकती थी। अभी थोड़ी देर पहले उसे हदाद ने ना डिस्टर्ब करने को कहा था। सख्त तपा हुआ था। आज क्लास ले रहा था तो बख्तावर ने उसे कॉल की। पूरे क्लास में हदाद की हराटे सुनाई देने लगी। पहले तो हदाद को लगा कि किसी स्टूडेंट ने शरारत की है, मगर ये उसकी देसी बीवी के कारनामे थे। पूरी क्लास की हंसी ऐसी छूटी कि गोया किसी ने हदाद के कमरे में हंसाने वाली गैस खोल दी हो। हदाद की सख्त आंखें दिखाने पे कोई ना रुका। उसने फ़ोन ऑफ किया और तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। छोड़ेगा नहीं वो उस लड़की को, मगर वो लड़की उसे दिल की शक्ल में नोट छोड़कर ये लिख कर गई कि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसते हो तो 10 साल उम्र से पीछे चले जाते हो। दांत पीसते हुए हदाद ने जब उसका नोट पढ़ा तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसकी हंसी छूट गई। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। वापस आकर उस लड़की को एक अदद लेक्चर देकर वो फ्रेश होने के लिए चल पड़ा, जिस पे बख्तावर ने कान धरना ज़रूरी नहीं समझा। वक्त ने जब जब दुखी महसूस करती थी उसे हदाद को छेड़ने और तंग करने का दिल करता था। वो उससे लड़ लड़ कर शरारतों में पागल करती, सारे गम भूल जाती। मगर आज उसका दूसरी बार दिल चाह रहा था कि वह हदाद के सीने से लाकर अपना गम हल्का कर ले। कपड़े और बैग में गुम उसने अपने आंसू पोंछे और तेज़ से संदूक बंद करके वह हदाद के ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। वह ब्लैक हेडी और ब्लू जीन्स में मलबूस अपने लंबे बालों का बनाए वो इसी चेयर पर बैठा गेम खेल रहा था। वक्त उसकी पुश्त को देखती फिर चलकर उसके पीछे आई। तुम्हें मैं नहीं याद। रिमशा उसे दिखाई नहीं दे रहा। मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, किसी को मेरा गम क्यों नहीं दिखाई देता। मैं जीता जागता इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। उसने हदाद के कंधे पे हाथ रखा। हदाद नहीं चौंका। उसने पीछे से हदाद को घेरे में लिया, अपने गाल हदाद के गाल पे टकाए। अब भी वो अपने खेल में इतना गुम था कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए वो कहीं से भी 38 साल आदमी नहीं लगता था। मर्द और उनके शौक। वक्त मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर हदाद की नाक बंद की। क्या है, कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरी मर्ज़ी में अपने शोर के साथ कुछ भी करूं, आपको कोई इतराज़? शोर ना हो गया बेचारा, पंचिंग बैग बन गया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरी कितनी इंसल्ट करवाई है तुमने। अब सब मुझे किन नज़रों से देखेंगे। वो अभी तक गेम में गुम था। कम ऑन हदाद अजीम, जैसे कोई खराटे तो लेता नहीं होगा जो आपके लेने पे लोग आपको जुबा समझेंगे। मैं टीचर हूँ उनका, किसी को ज़रा सी बात करने की हिम्मत नहीं होती। मेरा ये रवैया देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर। बख्तावर पीछे होकर उसके सामने आई और कुछ भी कहे बगैर उसकी गोद में बैठ गई। बख्तार ने कुछ नहीं कहा, वरना अक्सर इस मामले पे चिढ़ता था। मैं अगर हारा तो खिड़की से बाहर फेंकूँगा। बात उसके गर्दन के गिरदबाजों मायल किए उसको स्क्रीन की तरफ देखने नहीं दे रही थी, मज़ाहिर शक्लें बना रही थी। हदाद बाएं तरफ होता, दाएं तरफ होता, बस जी बख्त ने अपना चेहरा नज़रों से ओझल नहीं होने देना। हदाद हार गया तो गुस्से से उसे देखने लगा तो एकदम चौंक उठा। क्या हुआ है? वह अब हाथ उसकी कमर में रखते हुए उसे देखने लगा। कुछ नहीं, तंग करने का दिल कर रहा था। उसने हदाद के गर्दन पे अपना सर रखा। तुमने आज उसकी चीज़ें खोल कर देखी? वो बहुत अच्छी जगह पर है। अब हदाद उदासी से मुस्कुराते हुए उससे बोला। वक्त ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखें नम हो गई और उसने अपने लब ज़ोर से दबा लिए। फिर वो बोली, आपको कैसे पता चला? तुम छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं रोती वक्त। मुझे बस रोना आ रहा है कि वो मेरे से इतनी दूर चली गई और मैं बेखबरी की दुनिया में रहती रही। मुझे पता चल नहीं सका। एक खालीपन हमेशा से मेरे अंदर महसूस होता था। ऐसा लगता था कि बहुत कीमती शय मैंने खो दिया, मगर ये नहीं पता था कि क्या खोया है। मुझे पता है वो मामा के पास है और मामा उसका बहुत ख्याल रखेंगी, मगर मैं उसे भूल नहीं सकती। हदाद, वो आपकी टाइनी थी। उसने अपनी पेशानी हदाद की पेशानी के साथ टकाई। तुम्हें भूलने का कौन कह रहा है झल्ली? जब याद आए मेरे पास ऐसे ही बिन कहे आ जाना। अगर आप बिज़ी हुए या आपका मूड ना हुआ तो फिर तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? तुम अपना काम करना। मुझे कितना मिस किया था आपने? इस सवाल का जवाब अब बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी इन नॉवेल्स की तरह नहीं हूँ जिनको बार बार पढ़ के खुद को तस्कीन देती हो। मैंने ना पहले क्लास में रिकॉर्डिंग चलाई थी, सोच ले नेशनल टीवी तक पहुँचाऊँगी। तुम्हारे मामा का सुख यहाँ काम नहीं आएगा। देखो कैसे छिपता फिर रहा है। वक्त से पहले कुछ कहती हदाद का फ़ोन बज उठा। बख्तावर ने टेबल से उठाकर देखा, हैरान हुई। ये आप ही क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो आप ही, वॉट? पसलियाँ टूटी हैं, मसल्स भी डैमेज लग रहे हैं, सर पे चोटें हैं, मगर दिमाग पे असर नहीं हुआ। वैसे तो दिमाग है नहीं तो असर क्या करेगा? बाकी हत्या वाली कोई बात नहीं। हैरत की बात, जितना मुँह लगता है कि किसी जूते से मसला क्या है। दांतों के साथ उसकी नाक आंख बच गए। ठीक है, ये ढीठ आदमी नहीं मरता। हदाद ग्लव्स उतारकर उसकी बैंडेज करते हुए भबड़ी हुई शेर बनी रिमशा रोज से आग बगुला वक्त से बोला, जिनका बस नहीं चल रहा था कि सिकंदर हदीद का गला दबा दिल बदल। सिकंदर ऐसे बेपरवाही से लेटा हुआ था जैसे उसे कुछ हुआ ना हो। ये लोग वहाँ वो रिएक्ट कर रहे हैं।
आपकी प्रॉब्लम क्या है मामा? जब से आए हैं तब से कोई ना कोई तमाशा खड़ा किया है। इतना तो शादी के बाद भी आप ही से बाहर नहीं हुए जितना अब होने लगे हैं। ये कौन सा कारोबार शुरू कर लिया है? अच्छे हाथ से हुक्म चलाते हुए अच्छे लगते थे, अब नो उम्र लड़कों की तरह अपने मुँह तड़वाने लगे हैं। ज़िंदगी से इतनी नफरत क्यों हो गई है आपको? वक्त पुराने वाले रूप में आकर अपने मामा को सीधा करने के लिए डांट रही थी, लेकिन साइड पे पड़ा हल्दी का दूध और फ्रूट्स उसके बाद का सबूत था कि उसे अपने मामा से गुस्सा भी शक मगर फ़िक्र करना नहीं छोड़ सकती। मैं ठीक हूँ बच्चे, और मैं जीता हूँ, हारा नहीं। वो बंदा अब होश में नहीं आएगा। तुम तो जानती हो अपने मामा को उसे कुछ काम करवाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, और मेरे लिए काम नया तो नहीं है। मैं रशिया में यही काम तो करता था। रही बात मुझसे मोहब्बत की बात, तो ये बात उस लड़की से कहो, मुझे कोई मुझसे मोहब्बत नहीं है। रिमशा जो उसकी टांगों के जख्म पे मरहम लगाकर पट्टी बांध रही थी, बहुत हो गया मैच माना कि आप ताकतवर हैं, जो टिकियो में अगले का काम तमाम कर सकते हैं, मगर रहम खाएं रहा, और हम पर आप ही से मोहब्बत है मगर टार्चर भी करना है। अब वो दूध का गिलास उठाकर सिकंदर को पीने के लिए देने लगी। क्यों दीवारों से अपने साथ टकरा रही है चुड़ैल? ये दोनों ऐसे ही हैं, एक दूसरे के काबिल हैं, ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हमारे लड़ने को बचकाना कहते हैं, और वो जानवरों की तरह लड़ते हैं, एक से बढ़कर एक। अब खुनान को खबर हुई तो तुम्हारे मामा की बची कुछ पसलियाँ भी गई काम से, उसे कुछ नहीं बताओगे? सिकंदर सीधा होकर सख्त लहजे में बोला कि बस कोई ये जुर्रत करने की कोशिश करके दिखाई सही। क्यों ना बताएं कि मुझसे बदला लेने के लिए आप अपनी जान से हाथ धोने वाले थे? मैं ना आती तो सारे बदले भूलकर हार कबूल करने वाले थे। मुझे समझ नहीं आती आपकी मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए आप कौन सा तरीका चुना है? मुझे लगा आप ठंडे हो गए हैं, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मगर भूल गई मैं, आप शेर दाऊद सिकंदर हैं। बदला लिए बगैर आपकी रोटी हजम नहीं होती। ये जो उसूल बनाया है ना, मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते, उसे चेंज कर दे। मैं आपकी मार सह सकती हूँ दाऊद, मगर ये सब नहीं। वो खड़े होकर बिना रोए बड़ी ही मजबूती से उसे सर्द लहजे में बोली। फरहान भाई उनके लिए सारे काम को दफ़ा करके यहाँ मौजूद हैं, और ये कहते हैं उन्हें पता ना चले। कैसे दोस्त हैं आप? आपको अंदाज़ा है आपकी ज़ात आपसे नहीं, हम सब से जुड़ी है। रहा पे क्या इंप्रेशन दे रही हैं हम दाऊद? क्या वो सीखेगी आगे? क्या बन गई हैं हम? क्या कर रही हैं? जिसने तीले लगाई वो मज़े से बैठा, और हम कहीं के नहीं रहे। हम एक दूसरे से जंग लड़ रही हैं, उसके दरवाने से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे। सिकंदर उसे देखता रहा और तकलीफ़ की परवाह किए बिना उसकी कमर पे हाथ रखे पूरे कदम पे खड़ा होता उसके वजूद पे हाथ में पड़ा। मैंने इस वक्त भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, रे टिट फॉर टैट। तुम्हें मेरा पता तो था, इसलिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मार खा सकता हूँ और मर सकता हूँ। लगता है ये बात अपने सीने में लिखवानी पड़ेगी ताकि तुम भूल ले ना ये बात। दूसरा, मेरी आंखों से मंजर तब तक नहीं हटेगा जब तक उस आदमी को अपने हाथों से बर्बाद ना करूं। सही कहती हो, बदला मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है और मेरे नसीब में बदला लेना है, मगर उस नसीब में तुमसे मोहब्बत करना भी लिखा है, और मैं तुम्हारी इज़्ज़त पहले करता हूँ। तुम पर हाथ उठाने से पहले ये हाथ काटना बेहतर समझूंगा। मेरी मर्दान की मेरी मोहब्बत उसी वक्त मर जाएगी। लाख तुम पे गुस्सा, लाख तुमसे खफा, लेकिन तुमसे इश्क करना मेरे खून में बस चुका है। मैं सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ मगर मोहब्बत नहीं, क्योंकि इस मोहब्बत की बदौलत मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ अपनी रे की वजह से। रे ऑफ सनशाइन ऐसे नहीं बनी मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी के मलका बनाया है। अपनी जगह मत भूलो। कहकर वो वॉशरूम जाने लगा। रिमशा ने उसे रोका। वक्त ने इस खूबसूरत एहतराम पर हदाद को देखा। भाई इतना पागल नहीं हो, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। ये वजूद मेरा है। ये वजूद को बेरहमी से अजियत देने का किसी को हक़ नहीं है, आपको भी नहीं। आइंदा आपने मेरे दाऊद को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो खुदा की कसम नहीं बख्शूंगी। मेरा वो रूप किसी ने नहीं देखा, बहुत पछताएंगे। उसके सीने पर उंगली ठोके वो दांत पीसते हुए बोली, जिस पर सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो जाने लगी। सिकंदर ने उसका बाजू थामा। जाने से पहले अपने हाथों से मरहम लगा दो, सुना इन हाथों में शिफा है। रिमशा को बेहद गुस्सा था, मगर उसकी तकलीफ को देखते हुए भी सांसें रुकने लगती थी। खामोशी से वो उसका बाजू थाम कर बेड की तरफ गई। क्या फिल्म चल रही है यहाँ? हो गया ना, आप जा सकते हो, मेरी बीवी देख लेगी। नहीं भैया, अब हमें इतनी भी चीज़ें फिल्म देखने का शौक़ नहीं है। चलो, मॉर्निंग स्टार इनका रोज़ का है ये। वाह, हम चीज़ी और बख्ता का नाम देखो। चलें अदात मामा के लिए सूप बनाते हैं। हाँ, मेरे लिए आज तक चाय नहीं बनेगी और अपने बेकार मामा के लिए सूप बनाने चली हो। जैस्मिन ममुआ, मेरा मुंह मत खुलवाएं। चलें आराम से। अरहा एक पैर ज़मीन पर रखे एक पैर से स्कूटी चला रही थी। जब अलान से बात करते हुए फिसलने लगी तब अलान ने उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उसे थाम लिया। अरहा का पार्क जाने का टाइम था। सिकंदर को लगा रिमशा या बख्तावर से लेकर जाएंगे। दिल तो उसका भी था, मगर मजबूरी के तहत सुबह के वक्त वो उसे पब्लिक एरिया में जा नहीं सकता था। अंजर पर रहने में उसे बड़ी चिढ़ हुई। ऊपर से ये तो भूल ही गए कि हड्डियाँ तोड़वा कर आए थे। ऐसे में रिमशा एक कदम हिलने दे बड़ी बात थी। बात पे डांटे जा रही थी, ज़बरदस्ती बेइज्जत से उठने नहीं दे रही थी। अरहा बाप की हालत देखकर परेशान हो गई थी कि अब पापा ने क्या किया तो कहता है मम्मी ने मारा है। बदले की वजह से जिसके अरहा माँ के पास किचन में जाकर उसकी कमीज़ को खींचते हुए बोली, मम्मी यू हट क्यों पापा, यू वाना मेक पापा
आप पापा को दोबारा यहाँ से भगाना चाहती हैं? यू मेक पापा रन अगेन हैं? रिमशा जो खाना बना रही थी अपनी बेटी की घूरी देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सकी। पापा बहुत शरारती हो गए हैं जानू, इसलिए थोड़ी सी मार डिज़र्व करते हैं ताकि भाग न सके। लेकिन मम्मी मार धाड़ अच्छी बात नहीं है। अरहा की बात पे रिमशा का मुंह खुल गया। ये उसकी बेटी कहाँ से बातें सीखती है? कहाँ से बातें सीखती हो मामा की जान? एली टोल मी बाकी लड़ता है, ब्राक बहुत ज़्यादा लड़ता है तो एलन उससे समझाता है। ये बात आप पापा को क्यों नहीं बताती? मम्मी मी डू नहीं जानो हाथ कट जाएगा। रिमशा ने झुककर अरहा को चूमते हुए कहा। तो पापा को समझाओ ना, हर वक्त तो पापा लड़ते हैं। यू मेक पापा सैड। पापा इज़ अच्छी पर्सन। पापा नो हर्ट एनी वन। हाँ लड़की, पापा के केस पता चले ना तो फिर बोलना। मम्मी यू मेकी लिजानिया। नहीं मैं आज पिज़्ज़ा बनाऊंगी पापा, और आपका फेवरेट। मम्मी यू बेस्ट गिव मी यू चेक। मम्मी आप इतनी आला हैं कि इधर लाएं अपना गाल, आपको पारी दूँ। रिमशा ने गाल आगे किए। अरहा ने रिमशा की गर्दन में बाजू डालकर उसे प्यार किया। हैं ये क्या, मेरी बीवी से गुस्ताही करने की कोशिश? अरू चलो जी। उसने देखा काली शलवार कमीज में फ्रेश सा सिकंदर हदीद सीने पे हाथ रखे उन्हें घूर रहा था। दाऊद मुझे गर्मी लग रही थी, सिकंदर बेपरवाही से कहकर आगे आया। रिमशा ने बेलन उठाकर उसे कहा, मरम पट्टी तो नहीं की होगी, कितनी बार कहा है कि वेट करें, मैं आती हूँ। सब्र क्यों नहीं है इस इंसान में? मम्मी गिव पापा मेडिसन ही लुक हर्ट। अरु ने बाप के खींचते हुए तासरात देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेबी, मगर ज़रा ये अपनी मम्मी से दूर रहो, वो मेरी है। नो शी माइन, आई वॉज विद हर, यू वर गोन। आप तो थे नहीं, मैं थी मम्मी के पास। पापा। सिकंदर ने रिमशा को देखा जो आप बिना कुछ कहे दोबारा काम पे लग गई। क्या कह सकती है ज़िद्दी आदमी को भला। सिकंदर ने काउंटर पे पड़े बाउल से नट्स उठाए और हाँ को घूरा जो खुद माँ की मदद करने लगी। पनीर मैदे की तय के ऊपर डालकर वो शरारती नज़रों से बाप को देखने लगी। सिकंदर ने नट्स मुंह में डालते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया। एहसान मंद है ये अब से दिल मेरा, ये मर्ज़ कैसा है, क्या नाम तो बता। रिमशा मुकम्मल तौर पर उसको नज़रअंदाज के अपना काम कर रही थी। आंखों ने आज देखा ख्वाबों का जहाँ है, तेरा करता हूँ शुक्रिया। ये कौन मेरा सीखा रहा है? सिकंदर का मूड बिगड़ गया और रिमशा की हंसी छूट गई। तेरा बाप एक तो इतना अच्छा माहौल बना रहा था, ऊपर से तुम्हें टांग उड़ाने की ज़रूरत लाजमी थी। डॉक्टर साहब आपके मरीज़ कुछ ज़्यादा फ्री हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके मरीज़ कुछ ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, उनको कमरे में बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी तो सुन ही नहीं रहे। मेरा इस वक्त शेर के मुंह में हाथ डालने का कोई शौक़ नहीं है, मेरी बला से मरे। नाना डोंट से योर अच्छी बॉय। अब अरु ऊंची आवाज़ में नाना को गुस्से से बोली, मैं अच्छा लड़का हूँ, वैसे दिल खुश कर देती हो लड़की अपने नाना को लड़का कहकर। मुझे लगता है रहा की नज़र चेक करवानी पड़ेगी। सिकंदर बेजारी से बोला। वाई पापा मी कैन सी बट एली हैज़ नो प्रॉब्लम। हाँ मेरा तो नहीं, अलबत्ता एलन का नज़र का मसला है। सिकंदर ने उसे देखा। एलेक्स का कोई मसला नहीं है क्या? एलेक्स की नज़र की गड़बड़ हुई है? हदाद फ्रिज खोलकर जूस का जग निकालते हुए बोला। एलन की बात कर रही है, अरू का बेस्ट फ्रेंड है। पापा ही माई बेस्ट फ्रेंड, यू सी हिम अंकल मुस्तफ़ा सन। सिकंदर का मुंह खुल गया। बस लड़की आप तैयार रहो, अपने पापा की ट्रम्पलिंग आने वाली है। सिकंदर के तासरात सख्त हो गए। उसे दोस्ती की इजाज़त किसने दी? 2 साल का लड़का उसके करीब ना लाओ में, और वो 9 साल का लड़का जो इंतहाई अक्लमंद है, उससे रहा की दोस्ती है। मैं क्या गया तुम लोगों ने मेरे कानून ही बदल डाला। वह अब ऊंची आवाज़ में उन सबको सुनाते हुए बोला जिस पे किसी ने कान धरना ज़रूरी नहीं समझा। बट पापा ही इज़ नॉट बैड, ही नाइस। अरे बेबी बॉयज़ नाइस नहीं होते, वो उसे डांट भी नहीं सकता था। छोटी सी जान की क्या गलती। अजीब आदमी है, एक तो अक्लमंद कह रहे हो उस लड़के को, ऊपर से बच्चा है वो मासूम से। सिकंदर अरहा के साथ हर वक्त रहा है, जब तुम सब लोग अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे थे। वो मासूम बच्चा मुस्तफ़ा आसिफ का बेटा है, जो कि तुम्हारे जानने वाले का बेटा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो अब वो अरहा के सामने क्या बोलता? बहरहाल मुझे ये सब पसंद नहीं। किस पागल आदमी से शादी किया तुमने रिमशा? जी उल्टा आदमी है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रही हो। अरु बाबा को बताओ कितना अच्छा ट्रीट करता है एलन तुम्हें। फिर अरहा एलन की तारीफ़ करने लगी और जब शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। वो आदमी जो अपनी बेटी के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनने का आदी था, ज़ैली नामा बला के कसीदे सुन रहा था। 1 मिनट, मतलब ये ज़्यादा वक्त उसके साथ होती है। अरु सिकंदर का बस नहीं चल रहा था, मुस्तफ़ा के बेटे उससे मरोड़ डाले। नाना वाई पापा इज़ गेटिंग गुस्सा, पैदाइशी बीमारी स्वीटी। आप
अभी तक निकली नहीं। हदाद उसके बाल पकड़ते हुए बोला, अरहा फ्रेंच ब्रेड बनाए, ग्रीन स्वेटर और ब्लू जीन्स में सबकी लाडली प्रिंसेस लग रही थी। कहाँ निकले? घर की बेल बजी तो अरहा चहकी, अलीज हेयर। अब सिकंदर हदाद से पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला, देखा वही था, ग्लासेस पहने, ऊंचा, खूबसूरत, नीली सुनहरी आंखों वाला एलन मुस्तफ़ा। ग्रे जैकेट, रेड शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस। वो छोटी सी बुक पकड़े सिकंदर को कहीं से भी लोफर बच्चा नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम कापू अंकल। एलन सिकंदर को देखकर बड़े एहतराम से बोला, वालेकुम अस्सलाम। हैरियत जी? रिया को, मेरा मतलब अरहा को लेने आया था। वो हम पार्क जाते हैं ना। और अरहा ने कहा आज जल्दी आना। सिकंदर को समझ नहीं आया कि क्या कहे, मगर वो ऐसे कैसे अपनी लाडली को भेज दे। दिल तो कह रहा था उल्टा लटका कर सारी कार्रवाई करे, मगर ये बराग से ज़्यादा अच्छा और शरीफ है। शरीफ है तो तुम्हारी बेटी को पार्क लेने के लिए क्यों आया? एली, अरहा भागते हुए इस तरफ आई। सिकंदर अपनी लाडली को देखने लगा। अरे एलन बॉय, कैसे हो? मैं ठीक। हदाद सर, नाना माई स्कॉटी। अरहा जाने लगी जब एकदम हदाद से बोली, अच्छा लाता हूँ। अरु लन, नाश्ता करोगे? वो उस लड़के का कीमा बनाने का सोच रहा था और ये नाश्ते की दावत दे रहा था। पापा है माई फ्रेंड, डोंट ट्राम्पी। एली, देखो माई पापा। अरहा बाप की टांगों से चिपके एलन को अपने हैंडसम पापा दिखा रही थी। यार मैं इनसे मिला हूँ। अरहा सिकंदर गला खंखारते हुए खुद को तेज़ से कहते हुए ना रोक सका। पापा? या पापा? कुछ नहीं प्रिंसेस। के बाद बड़ी मुश्किल से काबू पाकर उसने अरहा को जाने दिया। वो अपनी बेटी का मूड खराब नहीं करना चाहता था। इतने दिनों से रोता हुआ और उदास देखकर सिकंदर के दिल को कुछ हो जाता था। लड़का बुरा नहीं था और वो उसे बहनों की तरह ट्रीट कर रहा था। बराक होता तो उसका हशर अलग कर देता। शुक्र है अरहा की उससे नहीं बनती। उनके जाने के बाद सिकंदर देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए। सिकंदर को उलझन हुई। हदाद और इंशा एक साथ खड़े उसके बेचैन पुष्प को देख रहे थे। क्या लगता है उनके पीछे जाएंगे? जिस तरह उसे खुजली हो रही है, लगता है लाजमी जाएगा। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है सिचुएशन पे। मामा, हैरानगी की बात नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया एलन को? ये मेरे दाऊद ही है ना? इतना सीधा नहीं, ज़रूर दिमाग में कुछ चल रहा होगा। अरहा को संभालते हुए बोला, रिया तुम्हारे पापा को चोट कैसे लगी? एलन आप सिकंदर से पूछ नहीं सकता था? ओह पापा से मम्मी हर्ट ही, वो तंग कर रहे थे। अच्छा आंटी ने मारा है उन्हें? आई डोंट थिंक। मम्मी लव पापा। हाँ ज़रूर कहीं गिरे होंगे। वैसे तुम्हारे पापा ताकतवर बहुत हैं। अरु इतनी चोटों के बावजूद आराम से खड़े हुए थे जैसे उन्हें कुछ ना हुआ हो। पापा इस बाहर डोंट क्राई फॉर दर्द। अच्छा तुमने मुझे बताना था ना, कुछ फ़ोन पे कह रही थी। नाना से आई कांट शो पापा। ओह तो ये मसला था। तुम अपने पापा सबको दिखाना चाहती हो? यहाँ सब थिंक आई डोंट हैव पापा, मी वाना शो माई पापा। वो अब रुक गई। नाना ने बताया कि आप अपने पापा को दिखा नहीं सकती। ही से नहीं हाइडिंग, इट्स अ गेम। नाना कहते हैं वो गेम खेल रही हैं, इसलिए उन्हें सबसे छुपना है। एलन समझ गया। वैसे भी मम्मी ब्रा को समझा रही थी कि कापू का वो ही जिक्र ना करे। पापा से भी उन दोनों को अलग लेक्चर मिला था। तुम्हारे नाना ठीक कह रहे हैं रिया, तुम उनकी सुनो। सिकंदर अंकल हार गए तो फिर तुम ही अपसेट होगी। या ट्रू, बट आई वांट टेल माई पापा इज़ हैंडसम बट ही इज़ मम्मीज़। हाँ जितने भी वो हैंडसम है तो वो मम्मी के। रिया बताने की ज़रूरत नहीं है, अंकल को देख के ही पता चल जाता है। अब अगर बड़े कह रहे हैं तो उनकी बात सुन लेना प्लीज़, किसी को मत बताना। ओके। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ स्कूटी में मज़ा नहीं आ रहा? अब उसने अरहा का ध्यान बटाना चाहा। नो इट्स फन। बाकी कहाँ है? सो रहा है, रात को एक्शन फिल्म देख रहा था। पापा से डांट पड़ी, 6 बजे जाकर सोया है। ब्राक को डांट पड़ता सुनकर अरहा को हंसी आई। विच फिल्म? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे एक्शन फिल्म नहीं अच्छी लगती। वो पार्क में आ गई। अरहा और वो दरख्त के साए में घास पे बैठ कर बातें करते हैं। अरहा ने हेलमेट उतारना चाहा। एलन ने बुक घास पे रख कर हेलमेट उतारा। अब वो एलन की बुक को देखने लगी। एलन समझ गया। पर्सी जैक्सन। और मैं मुकम्मल नहीं की पर स्टोरी सुनाऊंगा। एली मीवाना गिफ्ट टू पापा। अंकल की बर्थडे आ रही है? नो। वो सोच के बल डाले बोली हैं, पापा की बर्थडे भी होती है लेकिन वो तो बच्चे नहीं हैं तो बर्थडे तो नो। अंकल मुस्तफ़ा हैव गिफ्ट, पापा हैव नो गिफ्ट फ्रॉम मी। 2 हफ्ते पहले मुस्तफ़ा असद की सालगिरह हुई तो अलन ब्राक और अमीरा पापा को गिफ्ट लेकर दिया था। अलन ने पापा को नई आई साइड ग्लासेस लेकर दी। अमीरा की तरफ से टाई और ब्राक एम वाला नेपन लाया था। एम वाला पैकेट की सूरत में कि डैडी की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। अरहा को पता चला था तो बहुत खामोश हो गई। वो अक्सर बाप और बच्चों के प्यार को देखकर ऐसे ही खामोश होकर टुकर टुकर देखती थी। पता नहीं इस बारे में शिकायत क्यों नहीं करती थी। हाँ एलन और हदाद ने यह बात नोटिस की थी कि वो एक उंगली मुंह में डालकर बिल्कुल एक गुमसुम गुड़िया लगती है। बहुत सी बार मुस्तफ़ा जब अमीरा को प्यार करता था तो अलन को छोड़कर उस तरफ देखने लग जाती। मुस्तफ़ा की नज़र एक बार उस पर पड़ गई। अरहा ने नज़रें नहीं उठाई। मुस्तफ़ा ने भी ठहर कर उसको और अपनी गोद में अमीरा को देखा जो 3 माह में
बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकाल रही थी। मुस्तफ़ा समझ गया वो अपने पापा को याद कर रही है। उसने उसे अपने पास बुलाया मगर वो नहीं आई। पता नहीं इस टाइम वो किसी के पास आ नहीं पाती थी सिवाय नाना के। बाद में वो किचन में बैठी अपनी हया आंटी से बात कर रही थी तो मुस्तफ़ा ने आकर उंगली बड़े प्यार से उसके गाल पे मारकर उसके साथ बैठा। अरा आपको आइसक्रीम पसंद है? अरहा ने मुस्तफ़ा अंकल के ओशन ब्लू आंखों में देखा। उसे अंकल की आंखें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उसने मम्मी से पूछा था कि उसकी आंखें अंकल जैसी नहीं हो सकती। बच्चे और उनके सवाल या चुप। अरे वाह, मुझे भी पसंद है। और क्या क्या पसंद है प्यारी गुड़िया को? हया मुस्कुराकर मुस्तफ़ा को देखने लगी। मुस्तफ़ा अपने बीवी बच्चों के अलावा बहुत कम ही किसी से फ्रैंक होता था। जहाँ तक उसने देखा था शायद ये स्वीट हुआ हो, लेकिन अरहा को ट्रीट करते हुए याद आया कि मुस्तफ़ा अलीज़े को भी ऐसे ही ट्रीट करता था। अपने पापा को क्या देना चाहती हो फिर? माय नान चाचू इज़ ऑन पुलिस यू नो। तुम्हें पता है मेरे हनान चाचू पुलिस में हैं। हाँ तो ही हैव दैट थिंगी। उसने हाथों के इशारों से बताना चाहा कि ऐसे हाथों में वो मुजरिम को बांधती हैं। आईना खाला ने नाम बताया था मगर क्या था भूल गया अरू को। कफ्स हथकड़ी या कफ्स मी वांट दैट। तुम अंकल को ये क्यों देना चाहती हो? अलन को हैरत हुई। क्या सोचती है ये लड़की? सो आई ट्रैप पापा सो ही कैन नो गो। मैं पापा को बांधना चाहती हूँ ताकि वो दोबारा ना जाएं। तुम पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। या ही द बेस्ट एंड आई डोंट वांट मम्मी टू बी सैड। यू कॉल उदास ना? हाँ, सैड को उदास कहती हैं। अरहा इस छोटी सी लड़की की मासूमियत से मुस्कुराने पे उसे मजबूर कर देती है। खाना खाने के बाद सबके साथ लाउंज में बैठने के बजाय वो सीधा अपने ऑफिस में गया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर वो उसे बंद करके अंदर दाखिल हुआ। फ़ोन निकाल कर वो सोफ़ा चेयर पे बैठा और उसने मतलूबा शख्स को कॉल मिलाई। थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा लिया गया जिस पे वो बिना कोई तमीर बांधे सीधा बोले गया, कापू ज़िंदा है। थोड़ी देर तो जामे खामोशी रही, फिर वो ज़ख्मी शेर की तरह घराया। क्या बकवास कर रहे हो? उसे तो ऑपरेशन ने मार दिया था। उसकी बॉडी की तस्वीर के साथ DNA सैंपल भेजे थे ना तुम्हें, तो ये क्या बोल रहे हो? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था मगर वो हमारे घर में मौजूद है, नीचे बैठा है, कहो तो तस्वीर भेज दूँ। वो तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये खबर उसे आज मिली हो, जैसे आज सिकंदर आज आया हो, जबकि सिकंदर को आए हुए कितने दिन बीत गए थे। कुछ अजीब था। हदाद आहिर किसके साथ था? उसकी सोच क्या थी? वो क्या कर रहा था? जो भी था उसका ये अंदाज़ छुटका देने वाला था। सुनने वाले को इस बात पे यकीन आ गया। कैसे आया? उसकी हालत क्या है? बताया उसने कि वो कहाँ है? वो शेर इस वक्त संभल गया था। उसे भी मालूम था जोर से नहीं होश से काम लेना है। आहिर को वो अब रोज़ का काबू है। सिकंदर की सल्तनत को बिन कहे रौंद कर वो वहाँ का बादशाह बन गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा था, जबकि वो तो चाहता ही नहीं था कि वो मरे। उसे तड़पा कर इतना टॉर्चर देना चाहता था कि जिस तरह सिकंदर ने उसकी फैमिली को टॉर्चर दिया था, उसकी सारी ज़िंदगी तबाह करके वो रूस का काबू बना था। वो समझता क्या था अपने आप को कि वो ये सब कर सकता है? जेराड के हाथ में कुछ नहीं है, लंगड़ा है तो क्या, अक्ल तो है। वो अक्ल की ताकत पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। ये तो सिर्फ सिकंदर खदीद और उसकी छोटी सी दुनिया थी। मिनटों में वो मसल सकता है। एक काम करो, ज़रा सीधा रोम पहुँचो, कोई भी बहाना करो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। अब मुझे कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं करना, तुम समझ रहे हो ना? कुछ भी करके रूम पहुंचो और हाँ, कुछ ऐसा करो जिससे ये सिकंदर हदीद जानने ना पाए। फ़िक्र मत करो, वो आप कहीं नहीं जाएगा। मैं आता हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुनो। मेरी भांजी, बीवी या बच्ची को मेरे वहाँ आने के बाद अगर पीछे से कुछ हुआ तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ज़िंदगी बरतनाक बना दूँगा। तुम्हारा और मेरा मतलब सिर्फ सिकंदर हदीद से है जिसे हमने बर्बाद करना है। बेफ़िक्र रहो, मैं संजीदा हूँ। सिकंदर ने कुछ भी नहीं किया जो मैं करूँगा तुम्हारे साथ। उसकी आंख किसी जज्बे के तहत इतनी सख्त हो गई कि ऐसा लगा उसमें खून निकल आएगा। फ़ोन बंद करके वो गहरा सांस लेकर उठा और अलमारी से अपना पासपोर्ट निकाला और दूसरे दराज से एक रिवॉल्वर जो उसने जैकेट के अंदर डाली। वो प्लान के बजाय गाड़ी में रूम जा रहा था। 10 घंटे का सफ़र था। थकन बेहद होनी थी मगर अब इस मसले को ख़त्म करना था। इस बात को ख़त्म करके वह सुकून से अपनी बस के संग आगे बढ़े। ज़रूरी 2-3 चीज़ें उठाकर उसने दरवाज़ा खोला तो एकदम अपने सामने खड़े ज़ीरू को देखकर वो एक लम्हे के लिए ठहर गया, मगर उसके तासरात और आंखों का रंग ऐसा था जैसे देखते ही हदाद अजीम न जाने क्यों चौकस हो गया। रिमशा हदाद को इतनी नबी नज़रों से देखने लगी। इतनी अजनबियत तो सिकंदर के किडनैप होने के बाद भी रिमशा में महसूस नहीं हुई थी, मगर अब क्या हो गया था? इतना बुरा लगता है आपको? वो इतनी नफरत है उससे मामू के उसे मार देने पे तुले हैं। उसके दुश्मन के साथ मिलकर आपको उसकी कुर्सी चाहिए, उसका मकाम चाहिए। हदाद को एकदम झटका लगा। वो उसकी बातें सुन चुकी थी। वो ना भी कहती तो वो उसकी आंखों में रकम दर्द किसी अपने के धोखा देने का गम साफ साफ लिखा था। और हदाद अजीम ने सिकंदर के बेशुमार एहसानों का बदला ऐसे चुकाया था। सितारा इम्तियाज़ मिला था मामू
को। वो इतनी ज़ोर से तकलीफ़ से, गुस्से और वहशत से चीखी। उसके चीख पर सिकंदर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ आया। उसके पीछे वक्त थी। आपी, रे क्या हुआ? उस समय गए कि लाज रख लेते मामू, जो सिकंदर की बदौलत आपको मिला था। मेरे सिकंदर की वजह से आपको अपनी पहचान मिली थी, आपको बख्तावर मिली थी, आपको एक नई ज़िंदगी मिली थी, और आप उनकी जान लेने पर तुले हैं मामू। आप ऐसे तो नहीं थे। उसने मुंह पे हाथ रखा। हदाद अब भी कुछ ना बोला। चुप क्यों है मामू? बताएं मामू, क्या बात है? बोले, कुछ तो कहें, मेरी गलतफहमी दूर करें। आप ऐसे नहीं है ना मामू? आप अपनी मिशी, अपनी अरू के साथ ऐसे नहीं करेंगे ना? बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो बेहद आहिस्तगी से हदाद को देखते हुए रिमशा से बोला। हदाद बिल्कुल साकत खड़ा अपनी भांजी को देखने लगा। ऐसा ही है सिकंदर, हम सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये आपको ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि मुझे और मेरी अरू को खुश ना हो। मेरी इतनी महीने की हालत आपको नज़र नहीं आई? मेरे निशान, मेरा पागलपन मामू। मैं मर रही थी, मैं बिना आग की मछली की तरह पूरे 5 महीने तड़पती रही। आपको रहम नहीं आया मुझ पर? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मेरी दुनिया एक बार फिर से क्यों उजाड़ना चाहते हैं? उन्होंने अपनी सबसे कीमती शय बस आपके हवाले की, क्यों भूल गए आप भी बोल दें मामू, झूठ है ना? बोले, आप मेरे मामू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़। बोले ना कि जो अंदर मैंने वो सुना वो सब झूठ। वो बेयकीन और कंफ्यूज के उस मकाम पर थी कि उसे लगा वो सचमुच अपना दिमाग तवाज़न खो बैठेगी। आप ही वक्त ने ऊंची आवाज़ में आकर उसे टोका। हदाद की चुप नहीं टूटी, जबकि सिकंदर उसे काबू करते हुए मजीद उसके बोलने पे दाड़ा। वो ये सब मेरे कहने पे कर रहा है। हदाद गद्दार नहीं है रिमशा। वो मर जाएगा मगर मेरी पीठ पर छुरा नहीं घोंपेगा। वो अपनी गर्दन कटवा लेगा मगर मुझे चीट नहीं करेगा। उसे मैंने कहा था जुराट को कॉल करने को। मैं चाहता हूँ अब इस बात को ख़त्म किया जाए। उसने इतना दर्द मेरी बदौलत सहा, वो अपनी ज़ात तक मेरी वजह से भुला चुका था। वो हर चीज़ फरामोश कर चुका था। रे, तुम्हारा मामू अपनी बीवी के बजाय मेरी ज़िंदगी की हिफाजत करता रहा है। इसे सिर्फ तुम्हारा और अरहा का ख्याल था। वो वह तक को भी छोड़ चुका था और तुम होश में आओ रे। वो तुम्हारा खून है। वो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर सकता है? रिमशा को लगा इस जहान में जितने पहाड़ मौजूद हैं वो सब उसके सर पे आ गिरे होंगे। वो इसी जगह चली गई जहाँ हदाद सिकंदर की वकालत कर रहा था। उसकी बेगुनाही, उसके अंदर की छुपी सच्चाई को सबके सामने साबित कर रहा था। यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा था मगर जगह बदल गई थी। आप सिकंदर हदाद की वकालत कर रहा था। हदाद भी मज़ीद किसी को देखे किसी को सुने बगैर सिकंदर की तरफ यहाँ से चला गया। रिमशा ने तेज़ी से उन्हें पुकारा मगर वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। बहतावर बिना कुछ कहे उसके पीछे भागी। बाहर बारिश हो रही थी, काफ़ी ठंड भी हो गई थी मगर इस बरसात की हदाद को ज़रूरत थी। तैश से उसका अंदर बाहर जल रहा था। रिमशा उसके मिशी उस पर भरोसा नहीं कर सकी। सिकंदर अब तक ना टोकता तो वो तो कब का उस खूबसूरत रिश्ते को थोक चुकी होती। दिल में जीप ठेस उठी थी। गाड़ी की बूंद पे उसने जोर मुँह से मुक्का मारा। हदाद, उसने आंखें ज़ोर से बंद कर दी। हदाद मेरी। वो उसके बाजू को थामकर बारिश की परवाह किए बगैर उसके करीब आई कि हदाद अपना बाजू झटक कर ज़ोर से उसके चेहरे पे दाड़ा। मुझे तुम्हारी माजरत की कोई ज़रूरत नहीं है बख्तावर आलम। मेरे बारे में इस इंकशाफ से पहले जो तुम सोच रही थी उस सोच को अपने साथ लिए रख कर अपनी फैमिली के साथ पास चली जाओ। वो कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। जब वक्त सामने आई वो दोनों भीग चुके थे। वक्त की आंखों में बार बार पानी आ रहा था। आपसे किसने कहा मैं आपसे माजरत करने आई हूँ? गुड, तुम तो इसके सब के बावजूद भी मुझे कमीना इंसान समझती होगी। ज़ाहिर है जिसने शादी से पहले तुम्हें धोखा दिया वो आज भी कैसे ईमानदार हो सकता है? जाओ अपनी फैमिली के पास, उन्हीं के साथ जियो। उसके कहने की देर थी कि वक्त उसके सीने के साथ लग गई और उसके गिरद बाजू पर आए। उसने अपने चौड़े बिस्ट को भींच लिया। मेरी फैमिली यहाँ है तो मैं अंदर क्यों जाऊँ? मुझे अगर आप पे भरोसा ना होता तो मैं आपसे शादी ना करती। मेरा हदाद मुझे दास्ता तौर पे तकलीफ़ दे सकता है मगर मैं जानती हूँ वो मेरे मामा आपी और अरू को कभी मर कर भी कुछ होने नहीं देगा। मामा ना भी कहते तो मैं चीख कर कहती हदाद मर सकता है मगर मर के भी मामा को चीट नहीं कर सकता। आप अपनी जान दे सकते हैं हदाद मगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आई लव यू हदाद अज़ीम। बख्तावर अज़ीम को एक ही शख्स से इश्क है, वो है हदाद और सिर्फ हदाद। ज़िंदगी में दूसरी बार उसने खुलकर सही लफ्ज़ों में हदाद से मोहब्बत का इकरार किया था। हदाद के दिल में फूल खिल उठे। सारा गम जैसे उसके इतराफ़ पे हो गया हो। नहीं तो मुझसे प्यार नहीं करती। आप ये कहने वाले कौन होते हैं? आपने कहा ना मुझे हदाद अज़ीम हर शख्स से भी ज़्यादा प्यारा है। मेरी टाइनी के अब्बू मुझे आपसे इश्क है। मेरे लिए तो आवाज़ उठा नहीं सकी और कहती हो मुझसे मोहब्बत करती हो। जान देने के अलावा जो भी बोलेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। अगर मुझे सिर्फ जान चाहिए हो तो फिर क्या करोगी? मेरे बगैर क्या करेंगे फिर? उसने हदाद की गली जैकेट के अंदर उसके दिल के मकाम पे हाथ रखा। खुशी से नाचूंगा, वो शरारत से बोला। मामा आपको जान से मार देंगे। चलो जान नहीं, मेरे लिए अपने मामा को छोड़ सकती हो, उसे भूल सकती हो? ये कैसा सवाल है? वो एकदम बुदकी। अगर ये नहीं कर सकती तो तुम्हारी जान बेकार है मेरे लिए। वो सीधा होकर साइड पे एक बार फिर करने लगा।
महतावर ने बिना सोचे समझे उसके जैकेट को खींचा, उसे बताया कि वो उसे बेतहाशा प्यार करती है। हदाद एकदम शॉक्ड रह गया। फिर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत करके बग को गाड़ी के साथ लगाया। हाँ, मैं छोड़ दूँगी, आपके लिए सबसे मुँह मोड़ लूँगी। आपने अपनी पूरी दुनिया मेरे हवाले कर दी। आपने मेरे लिए इतना दर्द खामोशी से बिन कहे सहा। आपने मामा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो मैं आपकी खातिर सारी दुनिया से नाता तोड़ दूँगी। हदाद, मैं सोफिया आलम की बेटी हूँ, मोहब्बत में सब कुछ छोड़ सकती हूँ। नहीं, तुम्हारी तरबियत सिकंदर ने किया और तुम्हारी तरबियत उस बात की इजाज़त नहीं देती। तुम मेरे लिए कुछ ना छोड़ो, बल्कि मुझ समेत सब कबूल कर लो। इतना खूबसूरत इताफ़ उन दोनों के दरमियान हो रहा था। अच्छा, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। चालाक हो तुम बड़ी, अंदर से मुझे अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें मैं आजमाता हूँ। उसे अलग करते हुए खींच कर वो उसे शेड में लाकर आया, क्योंकि वो बीमार पड़ सकती थी। वो उस दिन ही जान गई थी जब खुद से दूर करने के लिए आपने मेरी मोहब्बत की आजमाइश ली थी। मैं हार गई थी हदाद, अब मैं दोबारा हारना नहीं चाहती। नहीं, तुम जीत चुकी थी मुझे। तुमने हदाद अजीम को उस दिन सही मानों में पा लिया था। हदाद उसके गाल से बेशुमार बूंदें अंगूठे से झटकते हुए बोला। हदाद, आप ही को माफ़ कर दीजिएगा। उन्होंने वो किया जो एक इंसान सुनने पर एक ही दम रिएक्ट करता है। वो मामा की वजह से पहले ही बहुत बिखरी हुई थी। उनकी बात का बुरा ना मनाइएगा। आई लव यू। फिर वो बिना कुछ कहे सीधा गाड़ी की तरफ आया। आप ही आपको उन पर भरोसा करना चाहिए था। वो अंदर आई तो उसने देखा सिकंदर सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। वो अभी नीचे आया था और सोती हुई राह को सोफे से उठाकर वापस कमरे में लेकर गया था। रिमशा ने खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया। सिकंदर ने 2 दफ़ा उसे बाहर आने का कहा, मगर वो जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसे शॉवर की आवाज़ आई तो वो समझ कर उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। जानता था शर्मिंदगी के मारे वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, जबकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा हसास और जज्बाती हो गई थी। वो जो कुछ उसने सुना होगा यकीनन झटका तो उसे बुरी तरह से लगा होगा, और उससे भी बढ़कर उसे झटका मामू पे ना भरोसा करने पे लगा था। वो आई कैसे हदाद के बाद भी धोखा खा गई। एक लम्हा भी नहीं सोचा कि उसके पीछे क्या मकसद होगा। वो ऐसे मोड़ पे क्यों आ खड़ी हुई थी जब उसने सब पे भरोसा करना छोड़ दिया था। सिकंदर के इरादों और बातों पे भी यकीन करना छोड़ चुकी थी, यहाँ तक कि अपनी ज़ात पर से इत्मीनान उठ चुका था। अजीब कैफियत में वो शावर के नीचे खड़ी कपड़ों समेत भीगती रही। फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और ज़मीन पर बैठी टाल पे अपना सर रखकर अपना गम हल्का करने लगी। मामू, अपनी मिशी को माफ़ कर दे, मैं सही मानूँ में मैं नहीं रही। ये लो, अपने सर पे रगड़ो। उसको रोकने के लिए इतनी देर लगा घसीट कर अंदर ले आती। अब बीमार पड़ जाओगी, या एक काम करो जल्दी से चेंज कराओ। वो वक्त को भीगा हुआ पाकर अपनी आदत के मुताबिक फिक्र में मुब्तला हुए बगैर न रह सका। सेल्फ स्टोरेज से वो तौलिया लेकर आया और वक्त को दिया। उसका मुंह तो नहीं खराब। वक्त सोफे पर बैठते हुए उसने वक्त को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जी मामा, आप भी ठीक तो है ना? सिकंदर ने गहरा सांस लिया। वो ठीक हो जाएगी। आजकल वो बहुत कंफ्यूज रहने लगी है। वक्त, प्लीज़ उसे समझने की कोशिश करना। वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उसने जो कुछ भी हदाद को कहा, प्लीज़ मेरी खातिर नज़रअंदाज कर देना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामा? मैंने आप ही की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। रही बात हदाद की, तो उनको ज़रा दुख है। जब वो ज़रा ठंडे होंगे तो वो खुद आप ही के पास जाएंगे और देखना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अभी हम दोनों को अपने अपने पार्टनर्स को स्पेस देनी होगी। इस चीज़ की उन्हें फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है। मामा, आप ही को किसी भी मामले में पुश मत कीजिएगा। मगर मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। वक्त, उसने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है। उसको अकेले छोड़ने का अंजाम देखा है मैंने। वो अपने आप को मारने लगी थी। अगर उसे कुछ हो जाता, अगर हदाद उसे बचा ना पाता, तो फिर मेरी वजह से बहुत सहा है उसने। वक्त, मैं अब उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। मामा, वो ये समझती थी कि ये सब करके आप वापस आ जाएंगे। दरहकीकत वो अपने आप को नहीं मारना चाहती थी। उनको पता था ऐसा करके आप जहाँ कहीं भी होंगे लाजमी आएंगे। एक तरफ उन्हें लगता था कि आप मर गई हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्हें लगता था आप अभी भी कहीं ना कहीं ज़िंदा मौजूद हैं। तो ये बस एक हरबा आजमाया जो उन्होंने जानबूझकर हरगिज़ नहीं किया। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन था जिसे उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। सिकंदर उसकी समझदारी पे मुस्कुरा उठा। कितनी बड़ी हो गई थी आज, समझाते हुए बिल्कुल सूफिया लगी। खुश रहो। खुश तो मैं बहुत हूँ मामा। थैंक गॉड आप फाइनली वापस आ गए। अल्लाह आपको हर मुसीबत हर शर से दूर रखे। मेरा तो फ्यूज़ उड़ गया, वरना अगर उस वक्त मुझे पता चलता तो सदमे के मारे ही मेरी मेमोरी चली जाती। आप ही की हिम्मत थी। तुम चेकअप करवाने के लिए जाती हो? हाँ, अब हफ्ते में एक सेशन होता है। सर में आजकल बहुत दर्द रहता है और अभी भी कुछ वाक़यात जहन से निकल जाती हैं। बस अब आप परेशान मत होइएगा मामा, और मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तो मुझे ज़रा तफसील से बताएं ये सब चक्कर क्या है? आप और फदाद ने क्या प्लान किया है? अच्छे बच्चे सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूँगा। मामा, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, और अगर आपने मुझे एक चीज़ नहीं बताई तो मैं अपने शोहर को लेकर आपसे सारे ताल्लुकात तोड़ कर चली जाऊँगी। सिकंदर का मुँह खुल गया। ये क्या बात हुई? भला दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा?
गुड। तो मेरे प्यारे मामू जान, अब खुद को तैयार रखिए क्योंकि बहुत सवाल जवाब वाला सेशन शुरू होने वाला है और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए। वो टांग पे टांग रखे रिमोट उठा चुका था, उसकी बात को साफ इग्नोर कर चुका था। वो कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी नहीं बताएगा। रिमशा को पता चला तो वो कभी माफ़ नहीं करेगी और उससे किसी क्रोशन ने नहीं बल्कि उसने अपने आप को किडनैप किया था, मगर वो भी क्या करता। उसका मंजर से गायब होना बहुत ज़रूरी था, वरना जैसे वो वक्त एक्सीडेंट का बाइस बना था ऐसे रिमशा और अरू की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। जिराट को रे से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ सिकंदर को तड़पाना था, उसकी रियासत को तबाह करना था। जब सिकंदर ही मंजर आम भी नहीं होगा तो जिराट का मकसद ना चाहते हुए भी पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान से सिकंदर का बिजनेस ख़त्म, रूस से भी उसके ताल्लुकात ख़त्म, कोई उसे काबू मानने से इनकारी, सारी दुनिया उसके खिलाफ, कोई उसे ना डरने वाला, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का। बच्चे बीवी का क्या है, उसे भूल कर आगे बढ़ जाएंगे। जिराट का मकसद इस नज़ारे को देखकर पूरा हो गया, वो इस रूस का काबू बन गया। सिकंदर से डरने वाले अब उससे डरा करेंगे, सिकंदर के साथ ही अब उसके साथ ही उससे बड़ा बदला क्या होगा। उसके बला से भले क्रोशियन वाले उसे मार दें, जब वो अपनी दुनिया पर पुरसकून हो जाएगा उसी वक्त सिकंदर उस पर वार करेगा। इस वक्त वो मंजर आम पे आएगा और जिराट की आंखों के सामने अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस हासिल करेगा। सिकंदर उस सोच को सोचते हुए मुस्कुरा उठा। अब तुम्हारा गेम ओवर जिराट, कहते हुए वो चैनल बदलने लगा। वो महसूस कर रहा था वो हद से ज़्यादा बेचैन थी। बार बार करवटें बदलना, उठकर बैठ जाना, वॉशरूम जाना, अनगिनत चक्कर लगाना। उसके से पता था वो सिर्फ खुद को आईने में देखकर फिर सब कुछ बंद करके बाहर आ जाती है। वो खुद को गहरी नींद में सोता हुआ जाहिर कर रहा था, मगर उसके अंदर का बीस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसे स्पेस देनी या नहीं देनी चाहिए, इस कश्मकश में फंसा हुआ था वो। आखिर वो उठने ही लगा। रिमशा ने झुककर उसका कंधा हिलाया। दाऊद, अरे क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मामू को आपने ऐसे अकेले भेज क्यों दिया? जानते हैं ना वो कितना खतरनाक इंसान है। छोड़ दें आप भी मामू ज़्यादा दूर नहीं होंगे, उन्हें रोके। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, प्लीज़ आप बचकर वापस आ गए, यही बहुत है। हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, सबसे दूर। प्लीज़ सिकंदर मामू, और आपको मैं खो नहीं सकती, मैं पागल हो जाऊँगी। बस कुछ नहीं होगा रे, मैंने सब इंतज़ाम किया है, दाद को कुछ नहीं होगा। वो उसका बाल तक बिका नहीं सकता। मेरी जान, वो थोड़ा अपसेट है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं बात करवाता हूँ। लेकिन सोचो में है सिकंदर, उसने आपकी रियासत छीन ली। आप जैसे खतरनाक बंदे को तोड़कर वो आधे रूस का काबू बन गया। उसने आपके बंदूक तक को खरीद लिया, आपको किडनैप करवाकर सारी कार्रवाई की, और आप कह रही हैं वो मामू को कुछ नहीं कहेगा। मौत से बचकर निकले आप इसमें अपने साथ मामू को भी क्यों धकेल रहे हैं? वो तेज़ी से फिर सिकंदर का फ़ोन उठाने लगी। सिकंदर ने उसे पकड़ना चाहा, वो दूसरी तरफ हुई। अरे तुम क्या कर रही हो? रिमशा, दो मुझे फ़ोन। रिमशा कांपते हुए हाथों से हदात को फ़ोन मिलाने लगी। सिकंदर, दें प्लीज़, मुझे रहम करे, अपनी बख्ता का सोचे। वो मौत के मुंह से बच कर आई है, मेरा नहीं तो अपनी बेटी का सोच ले। स्टूपिड लड़की, तुम सब लोगों का सोच रहा हूँ। तुम्हें लगता है वो इतना सब कुछ करके बैठ जाएगा और मैं आराम से बिल्लियों की तरह चुप कर बैठा रहूँगा और ऐसी ज़िंदगी गुजार दूंगा? नहीं रिमशा, मुझे मौत कबूल है, मगर ऐसी बगैरतों वाली ज़िंदगी से गुजारा नहीं कर सकता मैं, जिसने मेरा सुख चैन छीन लिया हो। वो उसका बाजू थामे सख्ती से बोला। तो क्यों आए वापस? क्यों? मर जाते ना एक ही दफ़ा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। किधर है रिवॉल्वर? मैं ही काम तमाम कर देती हूँ, आपको मारकर मैं खुद को मार दूँगी, लेकिन अब मैं ये टॉर्चर नहीं सह सकती। सुना आपने? चुप क्यों है सिकंदर? आपको चुनना होगा रिमशा या अपना बदला। रिमशा उसकी आंखों में देखती रही। आप वाकई मर गई हैं दाऊद। आप, उसने मुंह पे हाथ रखकर सिसकी रोकी। आप तो उस दिन ही मुझसे बिछड़ गए थे। वो मज़ीद सिकंदर को नहीं देख सकती थी। मुबारक हो दाऊद, आप कहा करते थे कि मुझे अपना पागल बनाकर छोड़ेंगे, आपने वाकई मुझे किसी जोगा नहीं छोड़ा। आंसू ज़ोर से रगड़ कर वो तेज़ी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी। उसने अपना बैग निकाला, बाहर उस तरफ आई तो सिकंदर ने खींचकर बैग उठाकर ज़ोर से पीछे फेंका। सिकंदर का कद उससे काफ़ी लंबा था, मगर वो इस वक्त अजीब अंदाज में बड़ा और उस पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा था। रास्ता दे मुझे, छोड़ कर जाने वाली होना मुझे। उसका दिल रुक गया। सिकंदर, मैं खामोश रहा, तुम्हें स्पेस दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। सिकंदर, छोड़े मुझे। सिकंदर ने उसे गुस्से से अलमारी के साथ लगाया और उसके बालों में उंगलियां घुसाकर उसकी तरफ देखा। तुमसे ज़्यादा मुझे इस वक्त खुद से नफरत हो रही है रिमशा। मैं अपने इस मिशन के चक्कर में तुम्हें फ़ेल कर चुका हूँ, हमारी मोहब्बत को तोड़ चुका हूँ, जिसे जोड़ने के लिए ना मेरी मोहब्बत, ना मेरी शिद्दत, ना मेरी रिटेलिएशन, ना मेरा जुनून, दीवानगी और गुस्सा कुछ काम नहीं आया। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ और तुम्हारा दिल साफ़ नहीं कर सकता। वो उसके इतने ज़्यादा करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें रिमशा के चेहरे पे थी। तुम कहती हो मैं मर गया हूँ? हाँ सही कहती हो, क्योंकि तुम मर गई हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो भी मेरे हाथों। वो अब फ्रीज़ हो गई। सिकंदर कोई उल्टी हरकत करेगा। कुछ ख़त्म नहीं हुआ सिकंदर ने इस मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। अगर मन दरकिनार शमानसी, तुम फ़कत इश्क तो मेरा
जिंदा मीकन, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, जाना तुम्हारी मोहब्बत मुझे ज़िंदा रखेगी। उसके कुछ मिनट बाद वो उसके कानों में बोला तो रिमशा फ्रीज़ कर गई। तुम्हें लगता है कि करोशन वालों ने मुझे किडनैप किया था, तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि जेरार्ड सबको खरीद कर रूस का बादशाह बन गया है और मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं ये 4 महीने उनके हाथों टार्चर होता रहा हूँ, तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं सिकंदर खदीद ऐसे ही नहीं बना, रिमशा में डायमंड कापो ऐसे ही नहीं बना, अपना आप तोड़ डाला, अपने रिश्ते खो दिए ये मकाम हासिल करने के लिए। ये ताकत, ये सल्तनत खून पसीना बहा कर मिली है मुझे। तुम्हें लगता है कि सब कुछ मैं अपने हाथों से छूटने दे सकता हूँ? मुझे लगा तुम समझोगी, मुझे लगा मेरी रे अंदर ही अंदर जानती होगी मेरी चाल। तुमने मुझे तबाह कर दिया रिमशा। रिमशा को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। तो कोई आपको उठाकर नहीं लेकर गया था, तो आप जहाँ भी थे सही सलामत थे? सिकंदर जवाब दे, आप खुद जानबूझकर गायब हुए थे। रिमशा के उसके बाहों के हिसार से निकलने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन सिकंदर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बेरहम जालिम, आप वाकई डायमंड हैं, बल्कि डेवल। छोड़े मुझे। और तुम क्या हो, बोलो क्या हो तुम? ये लक़ब तुम्हारे लिए भी है रिमशा। इतनी बड़ी हिंट छोड़कर गया, मगर तुमने क्या किया? साइको केस बन गई। ऐसे हिंट छोड़ते हैं अपनी रोज़ ज़बान में, कुछ छोड़ते पंजाबी उर्दू किसी में। हाँ साइको, आप जैसे मेंटल इंसान की बीवी हूँ ना, हूँ साइको में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी जुदाई मेरे साथ क्या कर सकती थी। तो मैंने भी सहाने दिन नहीं गुजारे, कोई डीलिंग के चक्करों में 3-4 गोलियों समेत 10-12 हड्डियाँ तुड़वाई हैं, मोटे मोटे कोड़े खाए हैं। इतने आराम से दुनिया के अंडरवर्ल्ड को इकट्ठा नहीं किया मैंने। तो मैं वो अब बोलते हुए एकदम ठंडी पड़ गई। सिकंदर ने उसकी साकत होती आंखें देखे ना चाहते उस अजीब सिचुएशन में हंस पड़ा। हाँ, मैं सब कुछ अपने हाथों से खोता जा रहा था, पर कि ज़िंदगी के समय तुम्हारी और रहा की जान खतरे में थी, मेरी सल्तनत भी खतरे में थी। मैं ताकत और कुर्सी का इतना भूखा नहीं हो रहे, मेरे से ये सब कुछ छूट भी जाए और तुम हो मेरे पास, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरू, और तुम मेरी दुनिया मुकम्मल करती हो। बख्ता मेरी जगर का टुकड़ा हदाद की ज़िंदगी मुकम्मल करती है। अगर मैं हठधर्मी दिखाता और सामने शेर बना इन सब का मुकाबला करता, तो मेरे हाथों में कुर्सी तो होती, मगर तुम लोग ख़त्म हो जाते। एक नहीं कई घर उजड़ जाते। मैं फिर कैसे ज़िंदा रहता? मुझे हर हाल में उन दुश्मनों का मुकाबला करना था, तुम सबकी हिफाजत करनी थी। वादा किया था ना, आखिरी सांसों तक तुम्हारी रखवाली करूँगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे ही जाने देता? हर चीज़ से ज़्यादा तुम्हारी जुदाई कूड़े से भी बदतासुर साबित हुई, मगर मैं फिर भी सहने को तैयार था। रेक, वो एक कांटा भी मेरी ज़ात से न चुभे, लेकिन मैं इसमें भी कामयाब ना रह सका। आई ब्रोक यू रियली बैडली। मेरा यहाँ से गायब होना बहुत ज़रूरी था रिमशा। मैं उसकी मैली निगाह तुम पर नहीं पड़ने दे सकता था, उसके गंदे दिमाग में तुम्हारा तस्वर नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मुझे गायब होना पड़ा उसे बुरी तरह बर्बाद करने के लिए, तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। वो चुप होकर अपनी पेशानी रिमशा की पेशानी से टिका चुका। रिमशा अब चुप थी। मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा दुनिया में आने का मकसद ही यही है, रिमशा से मोहब्बत करना, अपनी रेप अपनी जान कुर्बान कर देना। दाऊद दाऊद ने हाथ बढ़ाकर ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ कर दी। हदाद रास्ते में था जब वो सोच रहा था कि कैसे इस सब की शुरुआत हुई थी। जिन दिनों से उसे सिकंदर और खुनान के दरमियान कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो उसने पहले तो नज़रअंदाज करना चाहा कि हो सकता है ये उसका मामला ना हो, मगर जैसे सिकंदर ने उन दिनों कॉल उठाना छोड़ दिया और खुनान भी उससे कुछ छुपाने लगा, तो उसे समझ आ गई मामला बहुत गंभीर है, और मामला उसके गिर्द नहीं रिमशा और रहा के भी गिर्द आ गया है, और ये कि उन दोनों की ज़िंदगी खतरे में है। ये उसे अपने तय पता चला कि अंदरूनी हाथी चल क्या रहा है। वो बेहद परेशान हो गया। वो उन दोनों से रब्ता करना चाहता था, मगर वो शायद उससे इस काबिल नहीं समझते थे, या फिर उसे तंग नहीं करना चाहते थे। उसने खुद ही कुछ फ़ैसला करने का सोचा। जब उसने रिमशा के बारे में पता लगाने का इरादा किया था, उसके किडनैप होने के बाद वो हार्कोलेक्स बन गया। उसने उस शख्स का पता लगाने की कोशिश की जो रिमशा के पीछे पड़ा है।